लाला। ओए, तूने कुछ सुना क्या? अरे कुछ नहीं भाई, इतना तेज गाना बज रहा है तो सुनेगा ही ना। अरे गाना नहीं यार, मुझे लगा कोई यहाँ। अरे कुछ नहीं भाई, गाना ही है। जल्दी जल्दी हाथ चला, काम खत्म करके घर भी निकलना है। शायद मेरा ही वहम होगा। ला। अरे क्या हो गया रूही जूही? मम्मी वो बेटा, इससे डरते नहीं है। ये भी हमारी तरह इस धरती पर जीव है। अगर आप इसको छेड़ोगे नहीं तो ये आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अब धीरे से जाओ और वो खिड़की खोल दो। देखो उसे भी बाहर जाना है, जाओ। अरे देखा कैसे वो बाहर चला गया। आइंदा से कभी भी ऐसी हालात आए तो डरना नहीं है, लंबी सांस लेना है और उस चीज का सामना करना है। ओके? मम्मी ने कहा डरना नहीं है। मम्मा 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे अभी जूही ने मुझे पुकारा। निहार जी, जूही मिली क्या? रुचिता सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। बेटा मैंने भी सारी अलमारियां देख ली कि कहीं गलती से उनमें तो नहीं बंद हो गई, लेकिन उसमें भी नहीं है। रुचिता, हो सकता है कि जूही अपने किसी दोस्त के पास गई हो आस पड़ोस में। नहीं, उसके कोई दोस्त नहीं है निहार जी। सब उसके स्कूल फ्रेंड्स है। कॉलोनी में कोई दोस्त नहीं है, कहीं नहीं जाते वो। मेरे कपड़े। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी जूही लापता है आज। रुचिता, शर्म नहीं आती तुम्हें खुद को माँ कहते हुए? सिर्फ बच्चे पैदा करना माँ नहीं होता। अगर माँ शब्द के मायने तुम्हें नहीं पता तो अब तक दिशा से सीख लेती। तुमसे 100 गुना अच्छी माँ है वो। पिंकू कहाँ, किधर, कब पहुंच गया है उसे हर घड़ी खबर रहती है। माँ वो मत कहो मुझे माँ, माँ नहीं हूं मैं तुम्हारी। मॉम प्लीज आप शांत हो जाइए। क्यों हो जाऊं मैं शांत? निहार, क्यों हो जाऊं? खुद तो इस लड़की से बच्चों की परवरिश की नहीं जाती, और अगर कोई दूसरा कुछ करने की कोशिश करे तो 10 बातें सुना देती है, ताने मार देती है। जूही घर से बाहर चली गई और इस लड़की को कोई खबर ही नहीं हुई। ये इसकी परवरिश, ऐसे पाल रही है ये बच्चों को। सुचिता, कसम है मुझे मेरे बच्चों की। अगर जूही को कुछ हो गया तो बोरिया बिस्तर बांध कर तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी मैं। न जाने कहाँ है जूही, किस हाल में, कहीं उसे कुछ हो न क्या हो, किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई मेरी बच्ची। रुचिता, तुमने आखिरी बार जूही को कहाँ देखा था? आखिरी बार पिंकू के साथ जब लड़ाई हुई थी दोनों की, तब देखा था मैंने जूही को आखिरी बार। पिंकू के साथ झगड़ा हुआ था तो पिंकू को कुछ पता होगा। निहार, तुम बस पिंकू के पीछे पड़े रहो। इस लड़की ने जरा सा कुछ कहा नहीं कि फौरन तुम अपने बेटे के खिलाफ हो जाते हो। निहार, मॉम अपने बेटे के खिलाफ नहीं खड़ा हूं, लेकिन पता करने में क्या हर्ज है? पिंकू बेटा कहाँ हो आप? निहार, कुछ भी होता है आप हमेशा पिंकू को क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हैं? उसकी जगह कोई और भी होता तभी भी मैं यही करता, क्योंकि बात मेरी बेटी की है। पिंकू बेटा, आपने जूही को कहीं देखा? नहीं देखा। सुना तुमने? नहीं पता इसे कहाँ है जूही। अगर इसे कुछ पता होता तो बताता ना। निहार,
अब तो एक ही रास्ता बचता है, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। एक काम करो निया, तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचो, हम लोग आसपास में देखते हैं। चलो प्रतीक। जी। मैं खाटू श्याम जी से प्रार्थना करने जा रही हूँ। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे यहाँ डर लग रहा है। मम्मा पापा। मुझे डर लग रहा है। मम्मी मम्मी मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। मम्मी मैं यही हूँ, क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? मम्मी आपको मैं कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, आप कहाँ थी? मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। जूही बेटा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे या फिर आपकी आवाज़ मुझ तक ना पहुँचे, लेकिन ऐसे में हिम्मत नहीं हारना है। अंधेरा हो या किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, आपको उसका डट कर सामना करना है, क्योंकि वो बस कुछ पलों के लिए ही होता है। कुछ समय बाद उजाला जरूर आता है। तो आपको डर से डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन खाटू जी तक जरूर पहुंच जाएगी। मम्मी ने कहा था कि हिम्मत से काम लेना, शायद उन तक आवाज न पहुंच रही हो, लेकिन खाटू जी प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। चलिए। निहार, मैं भी आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलूं? नहीं दिशा, तुम रहने दो, मैं और रुचिता चले जाए। खाटू जी प्लीज मम्मी पापा तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिए। ये ब्रेसलेट तो जूही का है। निहार जी पक्का जूही बाहर ही गई होगी। हाँ, बाहर बाहर चल के देखते हैं। ये पिंको के जूतों में इतना कीचड़ कैसे लगा? ये हमारे गार्डन की मिट्टी तो है नहीं। यार जी ये सब छोड़िए, अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो। चल फटाफट साइड से पत्थर लगा देते हैं। हाँ बाद में सीमेंट से ऐसे पैक कर देंगे। हाँ। अरे रुको रुको रुको। हाँ ये सब छोड़ो, बगल वाली पार्टी में मिठाई बट रही है। हाँ? आके मिठाई ले लेते, वरना खत्म हो जाएगी। गड्ढा वड्ढा बाद में भरेंगे यार। हाँ चलो चलो चलो। निहार जी, निहार जी, ये तो वही सीवेज वाली मिट्टी है जो पिंकू के जूतों में थी। मतलब पिंकू उस तरफ गया था। कहीं जूही भी उस तरफ तो नहीं? भाई साहब, आपको ये क्लिप कहाँ से मिली? ये तो हम वहाँ काम कर रहे थे, वहीं पड़ी मिली थी। निहार जी ये जूही की क्लिप है। वहाँ कोई बच्ची दिखी क्या आपको? नहीं नहीं, वहाँ तो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, हमने अच्छे से देखा था। ठीक है, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पापा को फोन कर लेता हूँ। हेलो पापा, आई थिंक जूही का पता चल गया। हाँ, आप जल्दी से बाहर वाले सीवेज एरिया में आ जाइए। चलो। जूही! 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 जूही बेटा, जूही! निहार जी हमें ही म्यूजिक बंद करवाना पड़ेगा। मैं बात करवा क्या था। जूही! जूही! निहार जी जूही इस गड्ढे में तो नहीं है। पता नहीं, रुचिता कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई सुनना मुझे? दादी! पिंकू, सच सच बताओ, तुमने
तुमने जूही के साथ कुछ किया तो नहीं? जूही! रुचिता, आई थिंक जूही यहाँ नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें पुलिस के पास ही जाना चाहिए। इंस्पेक्टर, ये हमारी बेटी जूही है, काफी देर से लापता है। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, कहीं नहीं मिली। प्लीज हमारी मदद कीजिए इसे ढूंढने में। बच्ची का मामला है, हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। आप बताइए, आपको किसी पर कोई शक है क्या कि आपकी बच्ची कहाँ हो सकती है? शक तो है, वो हमारे घर के पास सीवेज का काम हो रहा है और मुझे लगता है जूही वहीं पे गई होगी, कहीं गड्ढे में ना गिर गई हो। सर हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें कहीं दिखाई नहीं थी। ओके, हम जांच वहीं से शुरू करते हैं। क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। चलिए आइए, चलो। पिंकू, तू इधर देख। तूने जूही को इस गड्ढे में गिरा दिया। हाँ मम्मी, वो गलती से हो गया। मुझे नहीं पता था वो इस गड्ढे में गिर जाएगी। ठीक है, तू अभी रो मत। मेरी बात ध्यान से सुन। एक काम कर, घर के अंदर जा और किसी से कुछ भी मत कहना, समझा? जा, चुपचाप जा और एक आंसू पोंछ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जूही को कुछ होना नहीं चाहिए। अरे भैया भैया भैया, मेरी बेटी ना इस गड्ढे में गिर गई है। प्लीज आप उसे निकाल दीजिए, बाहर निकाल। क्या मैडम, हद करती हैं आप। बच्चों को भी देखभाल नहीं करती हैं आप लोग। ऐसा कैसे गिर गई गड्ढे में बच्ची? अरे भैया, गलती से हो गया। आप प्लीज उसे निकाल दीजिए। आप जितनी कीमत बोलेंगे मैं आपको दूंगी। आप उसे गड्ढे से निकालिए प्लीज। बच्ची को निकालना तो हमारा फर्ज है, हम तो अपना काम करेंगे ही। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी भैया। आराम से निकालिए उसे, संभाल के। जूही, 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 जूही मेरी बच्ची, क्या हो गया? उसको नहीं आ चाहिए। जूही, जूही मेरा, ये बेहोश क्यों है? रुचिता जी, उसकी सांसें चल रही हैं, शायद घबराहट के मारे बेहोश हो गई होगी। क्या आपने से बचाया? अगर आपने इंस्पेक्टर को बोला कि मैंने इस बच्ची को गड्ढे से निकाला है तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। 25,000 लूंगा। ठीक है, 30,000 दूंगी, पर यही बोलना, ठीक है? ठीक। मुझे रस्सी दो, रस्सी। जी हाँ सर, इन्होंने ही अपनी जान पे खेलकर बच्ची को गड्ढे से निकाला। दिशा, थैंक यू सो मच दिशा, आपकी वजह से मेरी बच्ची की जान बच गई। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं। रुचिता जी, मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जूही जन्म से ना सही, लेकिन मेरे और निहार जी के रिश्ते के तहत तो मेरी भी बेटी है ना। थैंक यू दिशा। अरे बच्ची यहाँ आई कैसे? हमने तो सारे बच्चों को यहाँ आने से मना किया था। निहार जी,
हमने ये मिट्टी पिंकू के जूते पर भी लगा हुआ देखा था। इसका मतलब ये तो नहीं कि पिंकू और जूही यहाँ पर खेलने आए थे। हे भगवान, पिंकू का नाम ना आए, कुछ करना होगा। दिशा, दिशा संभल के। हे भगवान। फिलहाल आप लोग घर जाइए और बच्ची का ध्यान रखिए। चलो आराम से। जूही, डॉक्टर साहब ठीक है ना? वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हिम्मत वाली है। इतने गहरे और अंधेरे गड्ढे में इतनी घुटन के बाद भी ये घंटों फाइट करती रही। इसकी पल्स और हार्ट बीट्स बिल्कुल नॉर्मल। शी इज अ फाइटर। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, इन्हें टाइम पे दे दीजिएगा। वैसे अभी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। जूही, बेटा आप ठीक तो हो ना? मम्मी वहाँ बहुत अंधेरा था, वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन अब आप अपने घर में हो, अब कोई खतरा नहीं है। हाँ देखो, आप अपने बेड पे हो, अपने रूम में हो। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मेरा बहादुर बच्चा। मम्मी आपको पता, जब मुझे डर लगा ना तो मुझे आपकी बात याद आई कि डर से डरना नहीं, उससे बल्कि फाइट करना चाहिए और जीतना है। लेकिन बेटा आपने तो हमें डरा ही दिया था। लेकिन आप उस गड्ढे के अंदर पहुंचे कैसे? कोई बात नहीं बेटा, वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर दिशा ने आपको बचा लिया, वरना। दिशा आंटी ने मुझे गड्ढे से बाहर निकाला। हाँ बेटा, दिशा आंटी अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी जान बचाई है उन्होंने। मम्मी आप कहाँ थी? मैं भी आपको ही ढूंढ रही थी इधर उधर, लेकिन आप कहीं मिल ही नहीं रहे थे। बहुत आवाज लगाए, बहुत ढूंढा मैंने। फिर दिशा आंटी ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? माँ जी, यही तो यशोदा मैया की सबसे बड़ी निशानी है। एक वही तो है जो अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे के बच्चों का ध्यान रखे। वरना कुछ माँओं को तो सुध ही नहीं होती है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैंने आपको इतनी आवाज भी दी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सुना। आपकी आवाज मेरे दिल तक आई थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि वो आवाज कहाँ से आ रही। भगवान न करे आप कभी दोबारा ऐसी मुसीबत में फंसो। लेकिन कभी गलती से भी ऐसी कोई मुसीबत आती है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी मम्मी हमेशा आपके साथ रहेगी। पिंकी प्रॉमिस। मैं भी। मुझे दिशा आंटी को थैंक यू बोलने जाना है। अभी रेस्ट कर लो बेटा, बाद में थैंक यू बोल दूंगी। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी जाना है। मुझे कुछ दिशा आंटी को देना भी है। तुमने हमारी पोती की जान बचाई है दिशा। हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारी आरती तो जरूर उतारूंगी मैं। अरे माँ जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। किसी और के बच्चे के लिए अपनी जान दांव पे लगाना कोई छोटी बात नहीं है। माँ जी, यही तो यशोदा मैया की सबसे बड़ी निशानी है। एक वही तो है जो अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे के बच्चों का ध्यान रखे। वरना कुछ माँओं को तो सुध ही नहीं होती है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। कोई भी जन्म से माँ बाप बनकर नहीं आता है, सब सफर में ही सीखते हैं। और सीखने के दौरान उनसे गलतियां भी होती हैं, भूल भी होती है। क्योंकि कोई भी माँ कितनी भी खराब या अच्छी क्यों ना हो, ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा खो जाए।
अरे जूही बेटा, आप जग गए? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। देखो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, आइए ना मैं आपको बताती हूँ। अच्छा आप मेरी एंजल हो। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा, सच में दिशा तुम एंजल ही हो। और रुचिता, तुम्हें तो दिशा के चरण धो धो कर पीने चाहिए। इसने इतना बड़ा एहसान किया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बच्ची की जान बचाई है इसने, वरना तुमने तो अपनी बच्ची को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। इतनी गैर जिम्मेदार माँ हो तुम, तुम्हारे जैसी गैर जिम्मेदार माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी परवरिश का इतना डंका बजाती हो, अपनी बच्चियों को संभाल नहीं सकती तुम। माँ, मैं मानती हूँ मुझसे भूल हुई, मुझे जूही पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन माँ कभी कभी बच्चे बिना माँ बाप को बताए घर से बाहर चले जाते हैं या भीड़ में खो जाते हैं। बच्चे चंचल होते हैं, उन्हें कितना भी रोको टोको वही करते हैं जो उनका मन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके माँ बाप गैर जिम्मेदार हैं। वैसे तो पिंकू भी एक बार घर से भाग गया था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिशा लापरवाह हो गई। माँ, कोई भी जन्म से माँ बाप बनकर नहीं आता है, सब सफर में ही सीखते हैं और सीखने के दौरान उनसे गलतियां भी होती हैं, भूल भी होती है, जिनसे सीख कर वो आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मुझसे ये गलती दोबारा ना हो, क्योंकि कोई भी माँ कितनी भी खराब या अच्छी क्यों ना हो, ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा खो जाए। ऐसे चोरी छुप के अंदर क्यों जा रहे थे? जिस मैडम ने बच्ची की जान बचाई, उन्हीं से मुझे मिलना था, कुछ काम था। क्या काम है आपको उनसे? रुचिता जी, जूही कब से आपको आवाज लगा रही है, इसलिए आप उसके पास चले जाए। ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए। इतने पैसे दिशा ने उस वर्कर को क्यों दिए? ऐसे चोरी छुप के अंदर क्यों जा रहे थे? जिस मैडम ने बच्ची की जान बचाई, उन्हीं से मुझे मिलना था, कुछ काम था। क्या काम है आपको उनसे? रुचिता जी, जूही कब से आपको आवाज लगा रही है, इसलिए आप उसके पास चले जाए। ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए। इतने पैसे दिशा ने उस वर्कर को क्यों दिए?